वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो हर अवाम में बहुत ज़्यादा इसमें क्रेज़ रहता है, क्योंकि जब ग्रेन की बात होती है तो वो काफ़ी हद तक जो है परेशानी और टेंशन बढ़ जाती है ग्रेनों की वजह से। क्योंकि वैसे तो राहु मार्स के साथ भी मिलता है, जिसको हम अंगारक योग कहते हैं, वो भी ग्रेन की हालत होती है। राहु जब जुपिटर से मिलता है तो उसको चंडाल योग कहते हैं, हालांकि वो भी ग्रेन की हालत है, लेकिन वो जुपिटर और मार्स हमें चांद और शम्स की तरह चमकते हुए नज़र नहीं आते। और जब डार्कनेस ग्रेन आता था तो वो छुप जाते हैं, वो हमें नज़र आते हैं, बाकी प्लैनेट्स नज़र नहीं आते। तो ग्रेन की एक बड़ी ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है, लेकिन ग्रेन जो है वो इफ़ेक्ट्स डालते भी हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी डालते हैं। लेकिन ये ग्रेन जो लगे हैं किस तरह इफ़ेक्ट होते हैं, और ये जो कमर ग्रेन लग रहा है जो कि 8 नवंबर को लग रहा है, 8 नवंबर को शुरू होगा और ये 5:05 पे शाम को शुरू होगा और मुकम्मल जो है 5:08 पे कंप्लीट होगा और ख़त्म हो जाएगा 6:56 पर ये ख़त्म हो जाएगा। और 1 घंटा पाकिस्तान में ये 5 बजे जो है जुज़वी ग्रेन जो है वो थोड़ा सा नज़र आएगा पार्शली, और ये 1 घंटे का पाकिस्तान में और कम हो गई 5 मिनट का रहेगा। दुनिया में ये 5 घंटे और बल्कि 6 घंटे कह लेंगे, पूरा 6 घंटे का ये दुनिया है। और दोपहर पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 1:02 के ऊपर, क्योंकि उस टाइम शम्स होगा तो उसकी रोशनी की वजह से हमें ग्रीन नज़र नहीं आएगा। और ये मुकम्मल जो पाकिस्तान में 3:59 पे ख़त्म हो जाएगा और 6:56 पे जाकर ही बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये ग्रेन है जो कि अमेरिका से शुरू होगा, फिर ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह जाकर समुंदर के एरिया में जाके ये कंप्लीट नज़र आएगा। मेजॉरिटी में ग्रेन जब भी आते हैं और उसका असर भी देखा जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रेन जो कि जिसने दुनिया को बदल के रख दिया था वो 26 दिसंबर 2019 का ग्रेन था। वो बहुत बड़ा ग्रेन था, क्योंकि जहाँ वो ग्रेन हो रहा था तो वहाँ 6 प्लेनेट का कंजक्शन भी था और सामने भी था। लेकिन ये ग्रेन जो कि अब चांद ग्रेन लग रहा है, चांद का ताल्लुक अमूमन हमारे इमोशंस से होता है, हमारे जज्बात से होता है, इसमें कोई शक नहीं कि चांद का ताल्लुक है। जब भी चांद थोड़ा सा आगे पीछे होता है या डिस्टर्ब या किसी भी नेगेटिव प्लैनेट के साथ होता है तो हमारे इमोशंस जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं। तो जब भी ये ग्रेन लगेगा तो आप देखें 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में हमारे अंदर इमोशंस के जो है थोड़ा सा जज्बात जो है वो ज़रूर डिस्टर्ब होता है। और एनिमल्स को भी देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा हाइपर होना शुरू हो जाता है, ख़ासतौर पर फीमेल में, क्योंकि फ़ीमेल का ताल्लुक कमर से ही है, वो ज़रा ज़्यादा उनके ऊपर कह लें कि असर होता है। लेकिन 12 ज़ोडिक में क्या ये सबके लिए बुरा होगा? ये ऐसा नहीं है। किन के लिए बुरा हो सकता है और मुल्की लेवल के ऊपर और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लेवल के ऊपर इसका क्या असर होगा, जिसे कहा जा रहा है कि खूनी चांद ग्रेन, क्या इससे तीसरी आलमी जंग लग जाएगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होगा इससे। कोई तीसरी आलमी जंग इस ग्रेन से या सूरज ग्रहण से कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा। हाँ, प्लैनेटरी कंडीशन दूसरी कुछ हो रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का से कोई ताल्लुक नहीं कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग लग जाएगी, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। अमूमन इसका आवाम के ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता जितना कि सरबराहों के ऊपर और जो दुनिया में ताकत रखते हैं उनके ऊपर उसका असर ज़्यादा बढ़ता है। अमूमन जैसे मैं कई दफ़ा बताया है कि ग्रेन अल्लाह की आयत है, निशानियों में से एक निशानी है, और अल्लाह ताला की जब कोई निशानी होती है तो वो इंसानियत के लिए रहमत होती है। और ग्रेन में अगर आप समझते हैं कोई जादू टोना शोना हो रहा है तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ कन्फर्म है कि कोई भी राजयोग नहीं बनता जब तक दोनों में से शम्स या ग्रेन दोनों में से अगर एक भी खराब है तो कोई योग नहीं बनता, कोई राजयोग नहीं बनता अगर इन दोनों में से कोई एक प्लेनेट भी खराब हो, शम्स या कमर। अब अगर कोई जादू टोना वगैरह होता है तो वो समझ लें कि वो तो ख़त्म ही हो गया ना, यानी कि आपको कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है और ना बताने की कि जी हमें कोई जादू होगा, ये कर लें वो कर लें, तो ऐसा वो तो उसमें ख़त्म ही हो जाएगा फिर। क्योंकि इतनी ज़्यादा अहमियत होती है कमर की और शम्स की, क्योंकि अगर ये इन दोनों में से कोई एक प्लेनेट भी वीक हो
तो जिसे हम कहते हैं कि पंच महापुरुष राजयोग या केंद्र त्रिकोण राजयोग, सब इन दोनों में से कोई एक भी वीक हो जाए तो राजयोग नहीं बनता। वुमन तो कई प्लैनेट, लोगों के प्लैनेट्स में राजयोग और सब कुछ योग, बुध देवते योग सब कुछ बने होते हैं, लेकिन उनका वो टाइम नहीं होता। देखा ये भी जाता है कि एक्टिवेट कब हो रहे हैं, एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कमर जिसका ताल्लुक हमारे इमोशंस से होता है, फलक का 4th हाउस का मालिक है, यानी कि कैंसर का ये मालिक है। टॉरस में इसको एग्जॉल्ट होता है, स्कॉर्पियो में इसको नीच होता है। अब यहाँ पे भी टॉरस में भी हम कहते हैं कि जी शरफ में आ गया मून, तो क्या सबके लिए अच्छा होगा? नहीं भाई, सबके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे टॉरस वालों की बात कर लें तो टॉरस के तीसरे घर का मालिक है, और तीसरे का मालिक लगन में शरफ हो गया, यानी कि तीसरे घर का मालिक जो है आज के दौर में तीसरे घर को अच्छा नहीं समझा जाता, यानी कि उसके तो बेचारे की मेहनतें डबल हो जाएंगी, यानी कि जो भी इसकी स्ट्रगल्स है उसमें 3 गुना इजाफा हो जाएगा, क्योंकि तीसरे घर का मालिक एग्जॉल्टेड है। कहा यह जाता है कि तीसरे और छठे और 8वें घर का मालिक नीच हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब ग्रहण, चांद ग्रहण जो लग रहा है ये बुर्ज हमल में लग रहा है। अब बुर्ज हमल में ये ग्रहण लग रहा है तो क्या सारे बुर्ज हमल वालों के लिए प्रॉब्लम होगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बुर्ज हमल भी जो है वो 3 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र जो है हर प्लेनेट में होते हैं। तो 3 नक्षत्र में अश्वनी, भरणी और कृतिका। अब नक्षत्र एक टेक्निकल लैंग्वेज आ गई, आपको डेफिनेट प्रॉब्लम होगी। जैसे आप सुन ले कि आपने सुना होगा कि चांद अपनी मंजिलें तय करता है, उसको हम हमारी लैंग्वेज में, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में नक्षत्र कहा जाता है। अब भरणी नक्षत्र में लग रहा, भरणी नक्षत्र जो है वीनस का है, वीनस लिब्रा में बैठा हुआ है अपने ही घर का। अब वहाँ पर अगर देखेंगे जो एरीज वाले हैं जिनका नक्षत्र भरणी है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या जिनका कोई भी मेजर प्लैनेट भरणी नक्षत्र के ऊपर है उन्हें प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, वो चाहे वो लिब्रस भी है और एरीज भी है। तमाम एरीज की बात नहीं कर रहा, जिनका नक्षत्र भरणी है उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये ग्रहण जो है भरणी में लग रहा है और इसका मालिक जो है जहाँ पे ये ग्रहण लग रहा है वो मार्स, वो बैठा हुआ तीसरे घर में अपने ही नक्षत्र में, यानी कि मार्स के नक्षत्र में। और सैटर्न जो अमल का कारक है, यानी कि हम जो अमल करते हैं वो भी मार्स के नक्षत्र पे बैठा हुआ है, ये भी एक वो है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। अब ज्यादातर प्लैनेट्स जो आगे हैं वो आगे हैं विशाखा नक्षत्र पर, तो विशाखा नक्षत्र भी बड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखना है कि आपका कौन कौन सा प्लैनेट इन नक्षत्रों पे है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मैं आपको सूरज ग्रहण की बात करूं, जो सूरज ग्रहण 25 नवंबर को लगा था वो लिब्रा में लगा था, स्वाति नक्षत्र में लगा था। अब लिब्रा लगन जिनका स्वाति नक्षत्र था, जिनके प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में बैठे थे, जैसे हम एक फेमस पाकिस्तानी पर्सनैलिटी इमरान खान की बात करें तो लिब्रा लगन है, और उनका लगन लॉर्ड का मालिक भी स्वाति नक्षत्र पे था, और यह ग्रहण भी स्वाति नक्षत्र पे लगा। तो वो आपके सामने क्या रिजल्ट उसका सामने आया। तो सिर्फ उन्हीं को, तमाम बुर्ज हमल वालों के लिए नहीं, ये जिनका नक्षत्र भरणी होगा उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी, या किसी का कोई भी प्लैनेट्स एरीज पे बैठा और भरणी नक्षत्र पे बैठा हो तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। बाकी 90% ये ग्रहण जो है बाकी ज़ोडिक्स वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो यहाँ पर दुनिया में बड़े लेवल का कानून चेंज होंगे, नई पॉलिसीज बनेंगी, नए लॉ उभर के सामने आएंगे, जिससे दुनिया में एक इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि अमेरिका में चल रहा है, और अमेरिका में इलेक्शन भी है, और बाकी ऑस्ट्रेलिया में और बाकी समुद्र के हिस्से में ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ चीज़ें जो है दुनिया में थोड़ा सा जो है पैनिक, इमोशन और डिस्टर्ब जो है, मून का ताल्लुक जो है फूड से भी होता है, तो दुनिया में थोड़ा कंफर्ट और फूड से रिलेटेड भी है, मून का ताल्लुक फूड से भी है, तो फूड से रिलेटेड जो है थोड़ा टेंशन या डिप्रेशन जो है या क्राइसिस जो है फूड का, वो देखने को आ सकता है। वो काफ़ी अच्छे से मैं बता भी रहा हूँ कि 2nd हाउस का ताल्लुक वेस्टर्न से हम देखें तो ये ग्रहण जो है वेस्टर्न से टॉरस में ही लग रहा है, और भरणी
नक्षत्र भी वीनस का ही है, जो दूसरे घर का मालिक और सातवें घर का मालिक है। यानी कि दुनिया में फूड की प्रॉब्लम्स और बिजनेस की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है, और स्टॉक मार्केट में बहुत सा उथल पुथल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। अब आप अपना चार्ट में देख लें, जो भी लिब्रंस है, ये एरीज है, उनका कौन सा बड़ा मेजर प्लैनेट एरीज में बैठा हुआ है, और एरीज में भी भरणी नक्षत्र भी जो जिसका लगन 13-20 से लेकर 26-40 तक होगा, तो वो भरणी नक्षत्र में आएगा। तो वहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा प्लैनेट बैठा और किसकी प्लैनेट की दिशा चल रही है। वीनस की चल रही है तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दे सकती है, लेकिन ये सब एरियस वालों के लिए भी बुरा नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी में ये ग्रेन काफ़ी हद तक जो है लोगों को बेनिफिट्स और फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। बाकी जो दुनिया में टेंशन डिप्रेशन चल रही है भाई, वो तो प्लानिटरी कंडीशन ऐसी चल रही है। सैटर्न सन को भी देख रहा, मार्स को भी सन को भी देख रहा है, और वीनस को भी देख रहा है, मरकरी को भी देख रहा है, केतु को भी देख रहा है, और मार्स 8वीं नज़र से सैटर्न को भी देख रहा है, और केतु से ट्राइंग में है मार्स। खान साहब को जब ये एक्सीडेंट हुआ तो आपको एक बार बता दूं कि स्वाति नक्षत्र में शम्स था, पर 9th हाउस पे मार्स भी था, जो जन्म के मार्स से ऑपोजिशन कर रहा था, और मून एक्वेरियस में था, और केतु की ट्राइंग बनी हुई थी। तो ये मैंने कहा था कि मार्स और केतु सर्जरी के कारक भी हैं। तो इसी तरह हर किसी के बर्थ चार्ट को देख के ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी में ज़्यादातर ये ग्रेन जो है लोगों को फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। मुझे तो इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।